हेलो गाइस, हिम पुरानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी दोस्तों को राम राम। सुबह सुबह का 8 बज रहे हैं और दोस्तों हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया आपके सहयोग से। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नारियल का वृक्ष। तो दोस्तों, आपके सहयोग से ये चैनल मोनेटाइज हुआ और आपका प्यार ऐसे ही बने रहे, जिससे हमारे आगे से आगे दोस्तों 1000 हमारी फैमिली बन चुकी है, इतनी बड़ी। और पहले तो हमारा परिवार और रिश्ते इतने ही थे और अब धीरे धीरे हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है। और आपको सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, जहाँ पर रहते हैं हैदराबाद में, उसका ये दृश्य है। ये इस मकान के अंदर रहते हैं। और चलते हैं दोस्तों हैदराबाद के आपको कंप्लीट दृश्य और दिखाते हैं एक और नई साइड के ऊपर। दोस्तों, सैनिकपुरी हैदराबाद शहर के उत्तरी पूर्वी भाग के एक आवासीय पड़ोस है। यह मेडचल और मलकाजगिरी जिले के कपरा मंडल के अंतर्गत आता है और वर्तमान में डीएफसी पूर्वी क्षेत्र में अंतर्गत प्रशासित है। यह सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए एक शहरी आवासीय सोसाइटी उद्यम के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब इनमें अन्य रक्षक सेवा के साथ साथ नागरिकों के भी घर है। स्वर्गीय ब्रिगेडियर एम के राव, स्वर्गीय ब्रिगेडियर एन डोका अब और स्वीकृत लेफ्टिनेंट कर्नल तिवारी सिंह पहले कुछ लोग थे जिन्होंने सोसाइटी में प्लाट मिलते थे और उनका कॉलोनी का एक विशिष्ट क्षेत्र के विकसित करने का विजय था। मूल रूप से सैनिकपुरी शहरी समिति के सदस्यों की आवंटित आवासीय प्लांट 701,000 वर्ग गज के आकार के थे। इस कारण से अधिकांश आवासियों में बड़े लॉन और बगीचे हैं। सड़कें अच्छी तरह से बनाई गई है और उन पर नंबर अंकित है। रास्ते विभिन्न प्रकार के फूलों फलों के पेड़ों से सजे हैं। सुबह और शाम को सैर के लिए आदर्श है। सैनिकपुरी के आसपास की ही विशाल छावनी क्षेत्र और साथ ही कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, जो भारतीय सशस्त्र बलों का एक प्रमुख प्रतिष्ठा है। पुरानी इमारतें अब धीरे धीरे बहुमंजिला अपार्टमेंट तब्दील हो रही है और इस क्षेत्र में रहने की जगह खरीदना महंगा सौदा हो जा रहा है। और दोस्तों, सैनिकपुरी कॉलोनी बनने पहले यह इलाका मूल रूप से नेरेमंट गांव था। दोस्तों, पहले जो सैनिकपुरी गांव था ना, सैनिकपुरी जो एरिया है वो पहले नेरेमंड गांव का हिस्सा था। नेरेमंड गांव का हिस्सा था। इस जगह का नाम मूल निवासियों से लिया गया है, जो सैनिक थे, जिसका मतलब सैनिक होता है, और पूरी का मतलब जगह होता है। सैनिकपुरी की शुरुआत 1960 के दशक में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए एक सहकारी आवास सोसाइटी उद्यम के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसे अन्य रक्षा सेवा के साथ साथ अन्य नागरिकों के भी घर हैं। और ये दोस्तों सैनिकपुरी का चौराहा है। और दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। ये है नर्सरी, बहुत बड़े बड़े वृक्ष। और ये दोस्तों एक कैफ़े है इस साइड पे, पूरे कंप्लीट कैफ़े हैं। ये संपूर्ण कैफ़े एरिया है। सैनिकपुरी सिकंदराबाद के अंदर आता है। और दोस्तों, सैनिकपुरी में रहने वाले सशस्त्र बलों के अधिकांश सेवारत और सेवानिवृत्त सदस्य एवं अन्य क्लब अलवर स्थित आरएएसआई क्लब के सदस्य भी हैं। आरएएसआई क्लब केवल सशस्त्र बलों
के कर्मियों, उनके परिवार और उनके मेहमानों के लिए है। यहाँ सख्त ड्रेस कोड और शिष्टाचार लागू किया जाता है। RSI क्लब अलवल में शनिवार को फिल्म स्क्रीन और तबोला का आयोजन किया जाता है, जो अक्सर अधिकारियों के परिवार के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। और दोस्तों, ये है फल फ्रूट की शॉप है, छोटी सी। और दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से सैनिकपुरी अपने सशस्त्र बलों की उत्पत्ति के कारण अखिल भारतीय और भारत के लगभग हर प्रमुख संस्कृति के लोग का घर रहता है। जब सैनिकपुरी की स्थापना हुई तो यह हैदराबाद सिकंदराबाद अक्ष के बाकी हिस्सों से कम 10 किलोमीटर दूर था। समय के साथ धीरे धीरे अपनी एक सांस्कृतिक चरित्र विकसित किया, जो विभिन्न जाति, मूल, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार का एक समूह था। सैनिकपुरी के हिंदू मंदिरों में लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर के साथ साथ भगवान उमा महेश है, जो महत्वपूर्ण मंदिर परिसर का निर्माण करते थे। जब यह शुरू में ध्यान मंदिर था, यह ध्यान करने की अनुमति थी। शिरडी साईं बाबा सैनिकपुरी पोस्ट ऑफ के पास शाही कॉलोनी में स्थित है। और दोस्तों, ये पूरी कॉलोनी सुसज्जित तरीके से बनी हुई है और अति सुंदर है। और प्रत्येक घर है उसके सामने अलग अलग बगीचे, प्लांट, बहुत अति सुंदर है। हाँ, ठिनोगरी है यार।
ले जाएगा। गलन मोटर और दोस्तों ये है जेसीबी। और चलते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर और बाइक के अंदर तेल डला लेते हैं और देखते हैं कितना रुपये लेता है पर केजी के हिसाब से। और दोस्तों 107 रुपये ₹40 है पर केजी के हिसाब से। और ये हमारी टंकी फुल हो गई है और अब निकलते हैं। तीसरा गियर में 32 की पावर में 32 लगा दी। इडली तेल ये दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है। इडली तो इडली 200 को है। तो दोस्तों ये इडली खा रहे हैं। हाँ तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मन किया सकता है इधर आप सभी को बताइए यूट्यूब चैनल परिवार को, यूट्यूब परिवार चैनल को आप सभी का थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू।